हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स हैशिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो हैशिंग की ऑलरेडी हैशिंग की इंट्रोडक्शन वीडियोस और हैश फंक्शन की वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या सजेस्टेड वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर आप बिल्कुल हैशिंग को नहीं जानते तो पहले आप उसको देख के आए, और अगर आप हैशिंग को जानते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलिजन है क्या। कोलिजन को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक हैश टेबल, आपको पता है कि हैशिंग के अंदर हम लोग एक हैश टेबल बनाते हैं, और हैश टेबल कोई भारी चीज नहीं है। हैश टेबल सिंपल एक एरे है। ठीक है, एक सिंपल एक एरे है। एरे की अपनी लोकेशन है 0 1 2 3 4। एरे को हम लोग यहाँ वर्टिकल विजुअलाइज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए हमने कहा 42 32 82। अगर हैश टेबल की साइज मान लीजिए 10 है, तो इसकी लोकेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे, मॉड निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो सेकंड लोकेशन पे किसको स्टोर करेंगे, 42। ठीक है, तो 42 को स्टोर करने से क्या होगा, 42। अब मान लीजिए 32 को भी जब आपने इसका एड्रेस निकालने की कोशिश करी, तो ये हैश वैल्यू कितनी आएगी, फिर से 2 आएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कोलिजन। ठीक है, तो इसका मतलब कि 32 को अब 2 पे हम नहीं रख सकते, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बोलते हैं कोलिजन। अब इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारा कुछ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। अब इसको आप अगर ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो ब्रॉड कैटेगरी दो तरह की है, ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग। इसका बिल्कुल सिंपल सा नाम, खतरनाक है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। ओपन हैशिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल हो। क्या बताया मैंने, जहां पर एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल हो। और क्लोज हैशिंग का मतलब क्या है, जहां पर दिए गए मेमोरी एड्रेस के ही अंदर, मतलब अगर हैश टेबल की साइज 10 है तो इसी के अंदर सारा काम होगा, अलग से हमें कोई मेमोरी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओपन हैशिंग मतलब जो पहली कैटेगरी है उसमें आता है क्या, उसमें जो उसके जो तरीके का नाम है उसका नाम है सेपरेट चेनिंग, और दूसरे तरीके का नाम है ओपन एड्रेसिंग। और ओपन एड्रेसिंग तीन तरीके के, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे बेसिक तरीका, दैट इज सेपरेट चेनिंग या चेनिंग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो की है उसका एड्रेस को निकालने के लिए, उसकी लोकेशन को निकालने के लिए, हैश की को निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एक्स मॉड टेबल का साइज। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, साइज क्या है, 10 है, और ये एलिमेंट्स है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक साइज 10 की साइज का क्या बनाना है, एक एरे बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर स्टोर करना चाहें तो आप इसको बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पर एक, मान लीजिए कुल हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास कुल 10 एलिमेंट्स हैं। हमने इसको अरेंज कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हैश टेबल बनेगी, वो हैश टेबल अगर साइज 10 है तो जो हैश टेबल बनती है ना, वो 0 से लेकर 9 तक, साइज -1 तक बनती है। ठीक है, अब जो सेपरेट चेनिंग के अंतर्गत क्या होता है, सेपरेट चेनिंग के अंतर्गत दो बातें होती हैं। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि सेपरेट चेनिंग में आपको जब भी कोई एलिमेंट अरेंज करना होगा तो इसको आप समझिए कि दो पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि दो पार्ट में आप ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में होता है वैल्यू और दूसरे में होता है एड्रेस। और वैल्यू को शुरुआत में हम क्या रख देते हैं, मान लो 0 हमने रख दिया ऐसे। ठीक है, मैं ये प्रोग्रामिंग नजरिए से बता रहा हूँ आपको, वैसे कई जगह लोग सिंपल ये करे बनाते हैं, लेकिन मैं ये प्रोग्रामिंग के नजरिए से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या रख देते हैं, नल रख देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जब हम लोग कल को प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, नल रख दिया। ठीक है, इन सारी लोकेशन पे हमने नल रख दिया। ठीक है, ये आपने इन सारी लोकेशन पे नल रख दिया। ठीक, अब क्या है कि जैसे आपने 12, अब देखिए 12 को, अब आप सिंपल सी बात है कि अब आप 12 को मॉड 10 निकालिए, सोचना ही नहीं है। 12 मॉड 10 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं 12 मॉड 10 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आप 12 को रख दीजिए, कोई समस्या नहीं। 45 को देखिए, 45 को मॉड 10 निकालिए, कितना आएगा, 5 आएगा। तो फिफ्थ लोकेशन पे 45 को रख दीजिए, यहाँ पर आकर के 45 को रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 67 पे मॉड 10 निकालिए, कितना आएगा, 7 आएगा। तो सेवंथ लोकेशन पे आपको क्या रखना है, सेवंथ लोकेशन पे आपको 67 को रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 32। अब यहाँ पे पहली कोलिजन आपकी आने वाली है। पहली कोलिजन कैसे आने वाली है, यहाँ पर अब आपने कहा कि यार मुझे 32 निकालना है, 32। तो अब 67 तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब 32 के लिए क्या करेंगे, अब आप जैसे ही करेंगे 32 मॉड 10, ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 पे क्या है, 2 पे ऑलरेडी डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम एक लिंक लिस्ट का नोड बनाएंगे।
आपको पता है ना कि लिंक लिस्ट का नोड कैसे बनता है। लिंक लिस्ट का नोड मतलब एक नोड मेमोरी बनेगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टोर कर देंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे 32, यहाँ पे हो जाएगा आपका नल, और इस जगह पे इसके एड्रेस को ले जा करके रख देंगे। मतलब अगर इसका एड्रेस 1111 है तो यहाँ 111 को रख देंगे, ऐसे समझिए, ठीक है। अब आया 78, 78 पे तो कुछ सोचना ही नहीं है। 78 मॉड 10 को कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8वीं लोकेशन पे 78 को उठा के रख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। 78 को यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया कितना 35, 35 मॉड 10, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आएगा। तो फिफ्थ लोकेशन पे, अब फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, फिर से कोलिजन हो रहा है क्योंकि 45 पहले से वहां पे है। तो आप क्या करेंगे, एक 35 बनाएंगे यहाँ पर। 35 के लिए क्या करेंगे, फिफ्थ लोकेशन के सामने एक नोड बनाएंगे। एक आपने नोड बनाया, नोड में यहाँ पे क्या रख दिया 35, यहाँ पे क्या रख दिया आपने नल, और यहाँ पे इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लीजिए 35 का एड्रेस 222 है, तो यहाँ पे आप 35 का जो भी एड्रेस होगा 222 यहाँ पे ले जाके ऐसे रख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे अब 72 है मान लीजिए, तो 72 के लिए क्या करेंगे, 72 को आप फिर से जब आप निकालेंगे मॉड 72 मॉड 10 2 आएगा, तब क्या करेंगे, 2 पे पहले से जगह है, तो अब इस जो हमारी जो चेन बनी है यहाँ पर फिर से एक नई नोड बनाएंगे 72 के लिए, ठीक है। और 72 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, नल रख दिया, इसका एड्रेस मान लेते हैं 333 है, तो इस एड्रेस को हम कहाँ पे रख देंगे, इस एड्रेस को हम यहाँ पे रख देंगे 333 पे। तो इस नोड के पास किसका एड्रेस आ जाएगा, इस वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, एक चेन मेंटेन हो जाएगी, मतलब हर लोकेशन की हर इंडेक्स वैल्यू पे एक चेन मेंटेन हो जाएगी, और चाहे जितना भी कोलिजन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके फायदे नुकसान क्या है, ठीक है। इसका फायदा पहली बात तो यह है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट, आपने देखा सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। दूसरा, हैश टेबल कभी भरती नहीं है, हैश टेबल कभी भरेगी नहीं, क्यों, क्योंकि जितना भी होंगे यहाँ बढ़ता चला जाएगा, हैश टेबल कभी भरेगी ही नहीं, ठीक है। अगला क्या है, इट इज मोस्ट, जब आपको पता ही नहीं होगा कितने नंबर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, मतलब जितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे कोई साइज से मतलब नहीं है आपको, 10 20 50 100 200 500, क्योंकि आपको क्या मेंटेन करनी है, आपको एक लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर चाहे जितने एलिमेंट्स हो आप उसको क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज भी कुछ होगी। डिसएडवांटेज क्या है, वेस्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल आर नेवर यूज्ड, कहने का क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बार बार यहाँ चेन बन रही है, यहाँ चेन बन रही है, जबकि ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ये सारे पार्ट्स खाली हैं, कई पार्ट्स इसमें खाली हैं, लेकिन बार बार हम आगे ही चेन बनाए चले जा रहे हैं, तो कुछ पार्ट्स यूज नहीं होंगी। ऐसा हो सकता है कि अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू की, उस इंडेक्स की अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो, ठीक है। जब चेन बहुत लंबी हो जाएगी तो सर्च टाइम कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकता है। मान लीजिए कि सारे डिजिट के लास्ट में, सारे नंबर के लास्ट में 2 आता है, तो इसका मतलब कि एक ही जो बनेगी लिंक लिस्ट, इतनी बड़ी लिंक लिस्ट बन जाएगी कि हम उस, मान लीजिए अगर सारे नंबर हो जिसके अंतिम में 2 आए, तो क्या होगा कि ये बहुत बड़ी एक लिंक लिस्ट बनाएगा, तो उसको ढूंढने में जो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक समस्या है इसकी, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको यूज कर रहा है लिंक लिस्ट, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा तो इसमें खर्च होगी ही होगी, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस की एक समस्या तो है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है लीनियर प्रॉबिंग की, ये भी एक सिंपल सी टेक्निक है। लीनियर प्रॉबिंग है, आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर प्रॉबिंग क्या है, क्लोज्ड हैशिंग है। क्लोज्ड हैशिंग मैंने आपको क्या बताया, क्लोज्ड हैशिंग का मतलब होता है कि उसी मेमोरी एड्रेस के अंदर आपको सारे काम करने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब में क्या है, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस आई मॉड टेबल की साइज, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 0। कब आई के तब स्टार्ट करेंगे जब आई स्टार्ट फ्रॉम 0, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन हम आई को इंक्रीज तब करेंगे जब कोलिजन होगा। जब कोलिजन नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी आई को इंक्रीज नहीं करेंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉपी किया था, शायद होगा, तो ये 10 साइज की एक हमारे यहाँ पे क्या हो गई, एक बन गई, ठीक है। एक आप हैश टेबल बन गई। अब इस हैश टेबल में आपको क्या करना है, मान लीजिए एलिमेंट इंसर्ट करना है 21, सबसे पहले हमने लिया 21, तो 21 मॉड 10 किया आपने, 21 मॉड 10 करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 21 को आप स्टोर कर दीजिए, ठीक है। 32 मान लीजिए आपके पास आया, तो 32 मॉड 10 करिए, 2 आएगा आपको पता है, तो 32 को आप यहाँ पे स्टोर कर दीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। 55 आया, कोई समस्या नहीं है, 55 मॉड 10, ये तो पिछले बार की तरह ही होगा, 5 आ गया, तो फिफ्थ लोकेशन पे 55 को स्टोर कर दीजिए, है ना, यहाँ पे 55 को यहाँ स्टोर कर दिया। अब क्या है, अब आया, अब मामला फंसा यहाँ पे, अब आया 41, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब 41 आएगा तो 41 मॉड 10 करेंगे तो आएगा 1, ठीक है।
तो 1 पे क्या है कि 1 पे कोलिजन हो रहा है, 1 ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्युपाइड है, आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे क्या है ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो 1 पे हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या करें हम, अब इसको करने के लिए हम अब i को इंक्रीज करेंगे, तो क्या था x प्लस आई, तो इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पे हो जाएगा कि 41 प्लस 1 मॉड 10, ठीक है। इससे पहले भी हो रहा था लेकिन प्लस 0 हो रहा था, क्योंकि आई 0 था तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। 41 प्लस, अब यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, या 2 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। अब क्या देखेंगे, अब इसको बोलते हैं प्रॉबिंग। प्रॉबिंग को जब मैंने पढ़ा कि प्रॉबिंग का मतलब होता है ढूंढना, जांच करना, तो एक एक करके हम लोग लिनियरली डाउन ढूंढ रहे हैं कि मतलब इसको लिनियरली डाउन ढूंढेंगे, यार यहाँ मिला नहीं, जगह खाली है नहीं खाली, यहाँ खाली है नहीं खाली, यहाँ खाली है नहीं खाली है, तो लिनियरली डाउन हम ढूंढते जाएंगे। और इसी जांच पड़ताल को, प्रॉबिंग का हिंदी मतलब होता है जांच पड़ताल, तो हम उसको जांच कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ फ्री स्पेस, और वहां पे हम उसको क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखिए 2 भी ऑक्युपाइड है, अब क्या किया, फिर आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 41 प्लस 2 मॉड 10, तो ये कितना हो जाएगा 43 मॉड 10, 3 आ जाएगा। 3 पे खाली है क्या, खाली है, तो 41 को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे आई की 2 पे जाकर के हमें यहाँ पर मतलब 42 के लिए, यहाँ पे किसके लिए 41 के लिए हमें स्पेस मिला, ठीक है। जब हमने आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2 हो गई, तब ये भी कई बार पूछा जाता है कि आई की किस वैल्यू पे जाके मेमोरी स्पेस मिलेगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसी में अगर हम लोग आगे बढ़े, जैसे अगर आप इसमें आगे बढ़े तो भाई हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 77, ठीक है। तो 77 को जब आप 10 से मॉड करेंगे 7 आएगा, कोई समस्या नहीं है, 77 को आप यहाँ पे चुपचाप रख दीजिए। अब हमारे पास कौन एलिमेंट है 54, 54 मॉड 10 करेंगे 4 आएगा। अब जब 4 आएगा तो 4 भी खाली है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने 54 को यहाँ पे रख दिया। अब आपने इस्तेमाल किया किसको 61 को। अब यहाँ पे 61 में फिर समस्या आने वाली है, 61 मॉड 10 करेंगे कितना आएगा 1 करेंगे, 1 आएगा। अब 1 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 पहले से ही ऑक्युपाइड है, 1 पे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अब वो फार्मूला लगाएंगे 61 प्लस आई, तो प्लस आई का मतलब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, तो 61 प्लस 1 मॉड 10, तो ये कितना हो जाएगा 62 मॉड 10, 2 आएगा, ये भी भरा है। फिर 61 प्लस 2 मॉड 10, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये भी भरा है। फिर 61 प्लस 3 मॉड 10, 4 आएगा, ये भी भरा है। फिर 61 मॉड 61 प्लस 4 मॉड 10, तो कितना आएगा 5 आएगा, ये भी भरा है। फिर 61 प्लस 5 मॉड 10, ठीक है। अब ये आया 66, सॉरी अब आया है कितना 6, तो अब 6 पे खाली है, तो 61 को कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब यहीं पर ये प्रॉब्लम है इसकी, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली है, लेकिन ये इसी में बार बार ढूंढे पड़ा है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, जो लीनियर प्रॉबिंग की जो प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है कि ये कम मेमोरी लेती है। कम मेमोरी लेने का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा स्पेस इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात, ये इंप्लीमेंट करने में आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समस्याएं क्या है, मैंने आपको बताया कि चूंकि ऊपर नीचे जगह खाली थी लेकिन फिर भी ये उसी लोकेशन पे, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आगे और यहाँ पे जगह खाली है, फिर भी ये बीच ही लोकेशन पे बार बार वैल्यू को ढूंढे पड़ा है। अब इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम। दूसरा होता है इसमें भी, चूंकि सर्च टाइम क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ 1 हो सकता है कि अगर हम, चूंकि अब भाई अगर मान लीजिए कि सारी जगह खाली नहीं है तो हम 1 पे गए, लेकिन 1 से एलिमेंट 9 है तो वो एक बिल्कुल 1 वाला हो सकता है 9 पे हो। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये सारी जगह भरी होती, अगर ये भी ये सब जगह भरी होती, तो अगर कोई 1 पोजीशन वाली वैल्यू भी यहाँ पे आती, तो अगर हम 1 से ढूंढना स्टार्ट करते तो यहाँ तक ढूंढते हुए जाते, तो इसका मतलब कि इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n हो सकती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 हो सकती है। अब ये लग रहा है कि कॉपी पेस्ट में आ गया, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 2 फायदे नुकसान है किसकी, लीनियर प्रॉबिंग की, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब बात आती है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होता है कि अब यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी क्लस्टरिंग का इशू था। प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि इसी लोकेशन पे बार बार ढूंढ रहा था। अब हमने कहा यार कि थोड़ा लोकेशन को जंप कर करके पॉलिनोमियल तरीके से ढूंढने की कोशिश करो, तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास, वहां पे आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। अब यहाँ पे क्या होता है
कि यहाँ का जो फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो x प्लस आई स्क्वायर, ये किस केस में इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे? जब कोलिजन होगा तब। नॉर्मली तो आप सिंपली x प्लस, चूंकि आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ भी क्या होगी, आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 0 होगी। तो बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू 0 होगी। तो 0 होने की वजह से क्या होगा कि हम लोग बार बार यहाँ पर 0 को नहीं लिखेंगे, लेकिन जब कोलिजन होगा तब आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे। कैसे? जैसे आपने कहा कि भाई अगर हम 21 के लिए लोकेशन निकालें तो 21 मॉड 10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 21 को यहाँ पे रखा, फिर 44 को रखा, 44 मॉड 10 कितना आ जाएगा, 44 को मॉड 10 निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो 44 को यहाँ रख दिया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब 53 मॉड 10, तो 53 मॉड 10 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो थर्ड लोकेशन पे किसको रखेंगे, 53 को रखेंगे। अब 67 मॉड 10 किसको रखेंगे, 67 पे आपको क्या आ गया, 7 आ गया। तो 67 को यहाँ पे रख दिया, 7th लोकेशन पे, कोई समस्या नहीं है। अब मामला फंसेगा कहाँ पर, मामला फंसेगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, 1 2 3 4 आपने सिंपल इसको रख दिया। ठीक। अब जो मामला फंसा है वो किस पे फंसा है, 31 पे। ठीक है। तो 31 को सबसे पहले आप मॉड क्या करेंगे, 10 से करेंगे। तो 10 का मतलब है कि 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 1 चूंकि पहले से ऑक्युपाइड है, ठीक है, तो इस पे 1 क्या है, इस पे पहले से 1 ऑक्युपाइड है। तो जब 1 पहले से ऑक्युपाइड है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 31 प्लस क्या करेंगे, 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मॉड 10। तो ये 1 स्क्वायर 1 मतलब 32, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड लोकेशन खाली है क्या, हाँ खाली है। तो यहाँ पे आप किसको रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं 31 को। सही है, ये हो गया। चलिए बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कौन आ रहा है, 51 आ रहा है। तो 51 में क्या होगा, आप यहाँ पे कहेंगे क्या, 51 मॉड 10, जाहिर सी बात है क्या निकालेगा, 1 आएगा। 1 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही फार्मूला। तो 51 मॉड, अब आई को इंक्रीज कर देंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 स्क्वायर मॉड 10, तो क्या आएगा आपका 52 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब 2 आएगा। जब 2 आएगा तो 2 ही ऑक्युपाइड है, 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्युपाइड है, तो 2 पे भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब क्या करेंगे कि 51 मॉड, अब आई को वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, मॉड 10 यहाँ पे। 2 स्क्वायर का मतलब 4। तो 51 प्लस 4 55। तो 55 मॉड 10 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 पे खाली है, जब 5 पे खाली है तो इसको यहाँ पे 51 को यहाँ पे ला करके स्टोर कर देंगे। अब यहाँ जो प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग का मतलब कि ऑलरेडी आपको पता है कि 31 ने भी सबसे पहले क्या दिया था, 31 ने भी जब आपने 31 को निकाला था तो 31 मॉड 10 भी कितना आया था, 1 आया था। फिर अगर 31 मॉड 10 करेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि 51 की जगह अब मैं फिर से एक वैल्यू रख लेता, मान लीजिए 81, है ना। तो 81 को जब मैं मॉड 10 निकालूंगा तो पहली बार 1 आएगा, और जब 81 को दोबारा मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा कि 81 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये फिर 2 देगा। फिर क्या होगा 81 प्लस, जब 2 स्क्वायर यहाँ पे बोलूंगा तो ये फिर से हमको क्या देने वाला है, यहाँ पे ये देने वाला है 5। तो इसका मतलब ये है, ये जो मॉड 10 यहाँ पे लगा लीजिएगा, तो यहाँ पे देगा आपको 2, और यहाँ पे देगा मॉड 10 निकालेंगे तो 5 देगा। अगर आप ध्यान दें तो 51 ने भी पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 5 दिया। इसने भी पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 5 दिया, जब तक मेमोरी खाली नहीं हो जाती। तो चूंकि ये वैल्यू हम बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं और हम पता लगा चुके हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है, लेकिन फिर हम दूसरी वैल्यू के लिए फिर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कहलाती है सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो जो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है। अब सेकेंडरी क्लस्टरिंग में अब इसके फायदे नुकसान देख लीजिए कि ये क्या है कि अब इसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है कि एक ही जगह पे हम बार बार एलिमेंट को नहीं ढूंढते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि एक ही एड्रेस, जैसे अब 51 के लिए भी इसने यही एड्रेस दिया, 81 के लिए भी यही एड्रेस दिया, जब तक खाली ना हो तब तक यही करते रहेंगे। तो वो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है सेकेंडरी क्लस्टरिंग की। ठीक है। तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम से फिर जाते हैं किसकी तरफ, इसको बोलते हैं डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में क्या होता है कि दो हैश फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। दो हैश फंक्शन का अगर आप ध्यान से देखें तो एक हैश फंक्शन के अंदर क्या है, अब यहाँ पे दो फार्मूला इस्तेमाल, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हैश इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास कोलिजन, जैसे अगर कोलिजन नहीं होगा तो सिर्फ हम इस पहले को मतलब यूज करेंगे, और कोलिजन होगा तब हम इस दूसरे
वाले फार्मूला पे जाएंगे। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, अभी हम लोग इस पे आके बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो डबल हैशिंग में हम लोग दो फार्मूला लगाते हैं, कैसे आइए ध्यान से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि यार 21, मान लीजिए आपके पास आया 21, तो 21 में सोचना ही नहीं है, मॉड 10 निकाला आपने, आपके पास 1 आया, आपने यहाँ पे 21 को रख दिया, कोई समस्या नहीं है। अब आया मान लीजिए 43, तो 43 को जब आप मॉड 10 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा, तो यहाँ पे 43 को आपने 3 पे रख दिया, कोई समस्या नहीं है। अब आया मान लीजिए 75, 75 मॉड 10 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो 75 को यहाँ पे रख दिया, यहाँ तक कोई, तो यहाँ तक जहाँ पे कोलिजन नहीं इस्तेमाल होगा वहां पे हम लोग पहले फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस वाले फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरे पे जाएंगे भी नहीं, ठीक है। ठीक, अब जैसे ही 31 आएगा, आपको पता है कि 31 जैसे ही आएगा तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, तो 31 जैसे ही आएगा तो 31 मॉड 10 आप करेंगे, तो 31 मॉड 10 क्या आ जाएगा, 31 मॉड 10 1 आएगा। अब 1 पे क्या है, कोलिजन है। अब जब कोलिजन होगा तब क्या करेंगे, तब अब देखिए ये जो पहले हैश फंक्शन है, अब इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, h1 के हैश फंक्शन ने जो h1 का 31 की जो वैल्यू आई है, h1 के 31 की वैल्यू क्या आई है, 31 मॉड 10 इज इक्वल टू 1 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो अब हम निकालेंगे h2 के हैश की वैल्यू, h2 का 31 की वैल्यू निकालेंगे, तो h2 की 31 की वैल्यू क्या आएगी, प्राइम। अब प्राइम कौन सा प्राइम, जितनी भी टेबल की साइज हो उससे कम प्राइम होना चाहिए। तो टेबल की साइज कितनी है, 10, और सबसे उसमें अगर छोटे आप प्राइम पे जाए तो 10 से छोटा प्राइम कौन सा है, 7, तो आप 7 को ले सकते हैं। तो 7 माइनस क्या है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, दैट इज माइनस। तो 7 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 31 मॉड कितना 7, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 31 मॉड 7 करेंगे, तो अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये होगा 7 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप जब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 हो गया, ठीक है, और बचा कितना 3, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो अब 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब देखिए फोर्थ लोकेशन, अब यहाँ पे अभी फोर्थ, तो अब इसको ऐसा नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब हैश 1 अगर आप इसको देखेंगे तो हैश 1 ने कितना दिया 31, और H2 ने कितना दिया, सॉरी पहले फंक्शन ने कितना दिया 1, दूसरे फंक्शन ने कितना दिया 4। अब आप इसको अप्लाई करेंगे इस वाले फार्मूला पे, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि h ऑफ 31 कामा 1, क्योंकि जीरो पे तो ऑलरेडी हमारे पास जीरो पे रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो 31 कामा 1, तो 1 आई के लिए क्या होगा, हैश ऑफ 1x। तो हैश ऑफ 1x का मतलब क्या है, ये वाला जो हैश हमारा है इसका 1x क्या है, 1x का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, प्लस ये क्या होगा आई के मतलब 1, आई की वैल्यू कितनी है, हैश ऑफ 1 के लिए 1 प्लस 1 इंटू हैश 2 ने कितना दिया 4, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये 4 प्लस 1 5। तो अब हैश 5 फिर से ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ऑक्युपाइड है, मतलब इसकी लोकेशन 1 से नहीं आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आई की 2 के लिए इसको सोच सकते हैं। तो अब देखें फिर से ध्यान से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये इस पे हम इसको हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कहा हैश फंक्शन के अंदर 31 की जो वैल्यू आई है वो 2 के लिए कैलकुलेट कर दो भाई। 2 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। 1 कहां से आया, हैश 1 की वैल्यू, 4 है हैश 2 की वैल्यू, हैश सेकंड हैश फंक्शन की वैल्यू, और आई ये जो 2 हो गया आई की वैल्यू हो गई। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो 9th लोकेशन खाली है क्या, तो 9th लोकेशन पे हम किसको स्टोर कर देंगे, 31 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैश वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हम इसमें दो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहला फार्मूला, ये जो हमारा पहला फार्मूला है, पहले फार्मूले में हम क्या करते हैं कि पहली वैल्यू को निकालते हैं, और फिर अगर पहले फार्मूले से काम हो जाता है तो हम दूसरे फार्मूले की तरफ नहीं जाते, ठीक है। दूसरे फार्मूले की तरफ हम कब जाएंगे, जब पहले फार्मूले से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 21, यहाँ पे हमने कहा 21, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे आया था 31 पे कोलिजन आया था, 31 को मॉड 10 किया, पहले 1 निकाला, फिर 1 कोलिजन था तो हैश 2 के लिए हमने निकाला, यहाँ पे 4 आया। अब फिर हमने इस वाले फार्मूले में, ये जो हमारा पर्टिकुलर फार्मूला है, इस फार्मूले में रख करके हमने निकाला, पहली बार में फिर कोलिजन आया, तो अब हम इन्हीं दोनों की वैल्यू को रख के आई को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आपको हैशिंग क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके फायदे नुकसान भी देख लिए जाए। इसके फायदे नुकसान क्या है कि ये जनरली जो क्लस्टरिंग का इशू होता है उसको सॉल्व कर देती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हमारे प्रोग्राम की बढ़ जाती है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहें तो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये हैशिंग की दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से आपको हैशिंग समझ में आई होगी। मैंने काफी मेहनत से इसको पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया, और अगर पसंद आया हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही प्लेसमेंट की तैयारी करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।